मुजफ्फरनगर में लगातार हो रही बारिश के बीच प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। शुक्रवार को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पुरकाजी क्षेत्र का दौरा कर जलभराव और सोलानी नदी के बढ़ते जलस्तर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने आसपास के खेतों में पहुंचे बारिश के पानी की स्थिति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जल निकासी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जाए। मौके पर जेसीबी मशीन के माध्यम से जल निकासी में बाधा बन रहे मलबे, कचरे और अन्य अवरोधों को हटाने का कार्य भी कराया गया, ताकि बारिश का पानी तेजी से निकल सके और जलभराव की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। जिलाधिकारी और एसएसपी ने स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित रोहाना टोल प्लाजा पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले के साथ सहारनपुर से मेरठ के लिए रवाना हो रहे थे। टोल प्लाजा पर उनकी गाड़ी तो आगे निकल गई, लेकिन काफिले की कुछ अन्य गाड़ियों को पुलिस ने रोक दिया। इसकी जानकारी मिलते ही चंद्रशेखर आजाद अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे। इस दौरान पुलिस और सांसद के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह हाथ जोड़कर बात करते नजर आए, जबकि चंद्रशेखर आजाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए जवाब मांगते दिखाई दिए। हंगामे के बाद चंद्रशेखर आजाद का काफिला मेरठ के लिए रवाना हो गया। उन्होंने कहा कि वह मेरठ पहुंचकर हाल ही में हुए विवाद के पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और साथ ही मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी मिलकर पूछेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई और इसके पीछे किसका हाथ है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं, बल्कि निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित कराना है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहिए और कोई दोषी कानून से बचना नहीं चाहिए। उन्होंने पुलिस द्वारा काफिला रोके जाने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वह खुले तौर पर मेरठ जा रहे हैं तो उन्हें रोकने की वजह क्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि किसी अधिकारी का व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि वह अधिकारियों से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे और यदि न्याय नहीं मिला तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल रोहाना टोल पर हुई यह घटना राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि लगातार बारिश के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों और नदी किनारे जाने से बचे तथा किसी भी आपात स्थिति की जानकारी तुरंत प्रशासन या पुलिस को दें, ताकि समय रहते राहत पहुंचाई जा सके। पूरे देश को तो पता है कि मेरठ में क्या हुआ और मैं भी चोरी छिपे नहीं जा रहा हूँ, सबको बता के जा रहा हूँ, क्योंकि जो हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक देश में वो अच्छा नहीं। जब इतने बड़े पदों पे बैठे अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोगों के मन में भय, चिंता होना लाजमी। मेरी और मेरे जैसे न्याय पसंद हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए और सरकार से कार्रवाई की मांग करे। और उन अधिकारियों से भी मैं मिलूंगा जिन्होंने कृत्य किया, पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। अब ये तो पुलिस से पूछो, आप लोग मुझसे क्यों पूछते हो ये बात? मुझे क्या पता है भाई, मेरा कोई पुलिस का कोई वो थोड़ा ही कि भाई मैं पुलिस का कोई कर्मचारी हूँ या उनका कोई अधिकारी हूँ, ये तो पुलिस बता सकती है। हाँ, फिर क्यों रोकना चाहती है, ये इसका जवाब तो पुलिस को देना चाहिए। ऐसा क्या है कि पुलिस जिसको रोक के छिपाना चाहती है? देखिए, उनका व्यवहार जो है ना वो गरिमाई नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि भाई हालात ऐसे थे, तो वहाँ कोई किसी पे कोई हथियार नहीं था, कोई डंडेबाजी नहीं हो रही थी। नारेबाजी से अगर कोई अधिकारी डर जाए तो ये क्या भरोसा कल गोली नहीं चला सकता है। इतना इस तरह की कमजोर व्यवहार का अधिकारी तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्था में अच्छा नहीं। उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए जिससे कि और लोगों को सबक मिले, किस तरह का व्यवहार नहीं करना। नहीं, आत्महत्या विकल्प नहीं है, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। कोर्ट खुले हुए हैं, इनसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आत्महत्या अच्छा कदम नहीं। मैं आत्महत्या का पक्षधर नहीं, मैं आत्महत्या का विरोधी हूँ। एक बार जीवन मिला है, आपको संघर्ष करना चाहिए, आपके खिलाफ अन्याय हुआ कि लड़ना चाहिए। अगर आप ही मर जाओगे तो कौन लड़ेगा? जितने भी साथी वहाँ जिनके साथ अन्याय हुआ, मुझे उनकी पीड़ा है, जिनको जेल भेजा गया है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अधिकारियों की गलती रही है। अगर अधिकारी समय पे जो है परिवार को सुन लेते तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनती। और ऐसा नहीं कि पहले सड़कें नहीं पे आंदोलन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। अधिकारियों से मिलूंगा, मैं एक संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी से जो है परिवार से मिलूंगा, उनकी पीड़ा सुनूंगा, अधिकारियों से रखूंगा भी और किससे रखूंगा, उनसे बड़े अधिकारियों से बात करूंगा। और अगर नहीं
रास्ता निकला तो फिर उसके बाद जो है आगे कल की रैली के बाद जो भी संघर्ष होगा उसको करेंगे। क्यों रोका जाएगा, सवाल ये है ना, हम कोई अपराध करने जा रहे हैं? मैं आपके सामने बात कह रहा हूं, कोई नहीं कह पाएगा। मैं चाहता हूं कोई निर्दोष जेल ना जाए और कोई दोषी बचे ना। जो निर्दोष है पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करे। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे परिवार को भरोसा ही नहीं हो पा रहा है या पुलिस इस तरह का व्यवहार करे, तो कैसे माना जाए कि इन्वेस्टिगेशन फेल हो रही? क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी इस तरह का व्यवहार करके, आपने भाषा देखी, सड़क किसी के बाप की नहीं है, गंदगी कर दी सालों ने। आप समझते हैं भाषा क्या है? इस भाषा से लोगों में चिंता हुई है कि इतने प्रदेश जिले के सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति भी वो किस तरह की व्यवहार, किस तरह भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये बड़ी चिंता का सबब है। अभी बाकी देखते हैं, आप लोग तो हैं ही और हम लोग भी चल रहे हैं। हाँ, यही चीज भय पैदा कर रही है कि ऐसा क्यों किया, किसके इशारे पर किया गया। ये जाके उनसे हम लोग पूछेंगे। मैं एसएसपी से मिलूंगा, डीएम से बोलूंगा, पूछूंगा ऐसा उन्होंने क्यों किया। ठीक।